प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ेंगे। अपूर्णताएं इसको दूसरे शब्दों में अपन त्रुटि भी बोलते हैं। जो अपन क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं उनमें अपन अपूर्णता देखेंगे, त्रुटि। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को इग्नोर न करें। आप पहले रीडिंग लगा करके लेसन की, उसके बाद आप वीडियो अवश्य देखें। इस वीडियो से पहले वाले कुछ एक दो टॉपिक्स मिस किए हैं, क्योंकि वो वीडियो के माध्यम से इतना पॉसिबल नहीं है इजी तरीके से समझाना कि वीडियो के थ्रू उसको समझा सकूं आपको मैं। इसलिए एक दो टॉपिक्स हैं वो बीच में छोड़े गए हैं। उनको जब भी अपन क्लास में रिवाइज करेंगे लेसन को, तो उस समय दोबारा से बताएंगे क्लास में, उस समय अच्छे से उस टॉपिक को समझाया जाएगा। इस समय वो वीडियो में नहीं अपलोड किया गया है। इस वीडियो में अपन ठोस में अपूर्णताएं देख रहे हैं, त्रुटियां देख रहे हैं कि त्रुटियां क्या होती हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अपन ये अपूर्णताएं किसे बोलते हैं या त्रुटि किसे बोलते हैं। आपने एक 11th क्लास में NaCl की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। जैसे ये बनाई थी आपने NaCl की स्ट्रक्चर, ये Na प्लस होता है, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, ऐसे ये अल्टरनेट क्रम में रिपीट हो रहे हैं बार बार। अल्टरनेट क्रम में क्या करना, उनको रिपीट करना है। और अपन को पता है Na प्लस है वो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है वो Na प्लस है, और Na प्लस है क्लोरीन माइनस से। इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, ये बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मतलब इनमें एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इस प्रकार के से ये क्रिस्टलीय, ये तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में एग्जाम्पल के रूप में दिया है मैंने आपको। ज़्यादातर इस एग्जाम्पल में आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, उनकी अपूर्णताओं के बारे में देखें। देखो तो ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो गया। इसमें प्रत्येक रूप से एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, वो अल्टरनेट क्रम में और सही तरीके से व्यवस्थित हैं। यहाँ फिलहाल इसमें किसी प्रकार की अपूर्णता आप नहीं दिखाई गई है। इस प्रकार से ये ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें किसी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं है। अपूर्णता इम्पैक्ट मतलब त्रुटि, किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है इसमें। हाँ, ऐसा कर दिया जाए कि मैं मान लो यहाँ से इस क्रिस्टल जालक में से एक सोडियम आयन को मैं हटा दूँ, यहाँ से क्या कर दूँ, हटा दूँ, निकाल दूँ। वो निकालना आ रहा, ऐसे नहीं पॉसिबल कि अपन हाथ से निकाल दें, नहीं। या तो अपन इसको गर्म करें अधिक टेम्परेचर पर, तो इसमें से सोडियम आयन है वो निकल जाए। या ऐसे हो सकता है, हाँ सोडियम आयन मान लो निकल जाएगा, तो इसमें आप ये कहोगे तो त्रुटि हो गई धनायन की। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कहेंगे कि सर इसमें से एक धनायन की कमी हो गई। तो ये किसी प्रकार से आयन की कमी होना, ये क्या कहलाते हैं, इस क्रिस्टल ठोस में त्रुटि कहलाती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस क्रिस्टल जालक का जब निर्माण हो रहा होता है, उस समय मान लो कि इसको सही तरीके से टेम्परेचर न मिल पाए व्यवस्थित होते समय, अरेंजमेंट होते समय इनका आयनों का, और इनमें जो ये रिक्तिकाएँ बची हैं, ये शेष आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं, इनको अपन अंतराकाशी अवकाश बोलते हैं। अंतराकाशी अवकाश या रिक्तिका बोलते हैं। इनमें यदि मान लो एक सोडियम प्लस आयन की अधिकता हो जाए, तो भी अभी दोष उत्पन्न हो गए, इसमें क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो गई, है ना। ये कौन सा दोष है, ये धनायन की अधिकता के कारण दोष है, राइट है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है इसी प्रकार से धनायन की बात न हो, यदि ऋणायन अपने स्थान छोड़ करके और क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए, तो भी इसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई। या इसके अधिक ये ना आए और इसको उदासीन बनाए रखने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट्स आ जाए, यहाँ पर कोई दूसरा आयन आ जाए, तो ये भी क्या है, त्रुटि है। इस प्रकार से अपन क्रिस्टल जालक में क्या पढ़ेंगे, त्रुटि पढ़ेंगे। देखिए, ये एक परिचय के रूप में समझाया मैंने आपको। यहाँ देखिए, ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियाँ।
सामान्यतः परम ताप पर, परम ताप 0 डिग्री केल्विन, या फिर सेल्सियस में ले तो 0 डिग्री केल्विन बराबर 273 केल्विन परम ताप माना गया है उसको, 0 डिग्री केल्विन ताप को। सामान्यतः परम ताप पर क्रिस्टल पूर्ण रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और शुद्ध रहते हैं। व्यवस्थित का अर्थ अभी रफ कॉपी में मैंने आपको समझाया था कि धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन है वो आयन है, पार्टिकल्स हैं, वो एक प्रकार से व्यवस्थित क्रम में हैं। उस समय उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी तो वो क्या होंगे, शुद्ध होंगे। न तो उनमें धनायन की अधिकता, न ऋणायन की अधिकता, न कमी पाई जाएगी दोनों आयनों की। उस समय वो 0 केल्विन ताप पर क्या होंगे, शुद्ध होंगे। तो वो तो क्या हो गए, वो तो शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो गए। लेकिन देखिए हम अपूर्णता या त्रुटियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आगे देखिए ये तो कब है, परम ताप पर। तो परम ताप होगा 0 डिग्री केल्विन ताप, तो उस पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होंगे और क्या होंगे, शुद्ध होंगे। नेक्स्ट देखिए, ताप में वृद्धि, ताप बढ़ाया जा रहा है उस क्रिस्टल जालक का, उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का। ताप में वृद्धि के साथ साथ क्रिस्टल में अवयवी कण गतिमान होने लगते हैं। बिल्कुल, अणुओं को गति मिलेगी। जल को आप गर्म करते हो भगोने में तो देखो अणु गतिशील होने लग जाते हैं, राइट है। तो ताप में वृद्धि के साथ साथ क्रिस्टल में अवयवी कण, अवयवी कण है परमाणु, मैंने कहा था उस समय अवयवी कण कोई परमाणु, आयन या अणु भी हो सकते हैं। तो अवयवी कण गतिमान होने लगते हैं तथा पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं, पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार अवयवी कण क्या होने लग जाते हैं, विचलन होने लग जाता है। विचलन होने से क्रिस्टल जालक में क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न होने लगती है या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं हम, अपूर्णता कहते हैं या त्रुटि कहते हैं। आगे देखिए तीर का निशान लगा के बताया गया है नेक्स्ट लाइन में कि आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना में, देखो मैंने पीछे भी आपको रफ कॉपी में समझाया था कि एग्जाम्पल हम ज़्यादातर किसके लेंगे, यहाँ आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लेंगे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ज़्यादातर। इस टॉपिक में अपूर्णताएं वाले टॉपिक में ज़्यादातर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल लेंगे। उसके बारे में दिमाग में रख करके अपन को स्टडी करनी है, दिमाग में रखना है और थ्योरी पढ़नी है। आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना में किसी धनायन व ऋणायन की अनुपस्थिति, हो सकता है धनायन की अनुपस्थिति हो या ऋणायन की अनुपस्थिति हो, की अनुपस्थिति या आयनों के अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से ही बाहर चले जाएं या अंदर अन्य स्थान पर चले जाएं तो क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि देखो क्रिस्टल जालक के बारे में इसमें समझाया था मैंने आपको रफ कॉपी में कि ये क्रिस्टल जालक बनाया गया है, जब इसको टेम्परेचर दोगे तो क्या क्या संभव है, या तो ये धनायन है वो अपना स्थान छोड़कर यहाँ से मेन स्थान छोड़ करके यहाँ चला जाए, रिक्त स्थानों में चला जाए, है ना, या फिर क्या पॉसिबल है कि ये अपना रिक्त स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से ही बाहर चला जाए, ये भी स्थान है, पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसे ही क्लोरीन आयन है वो भी स्थान अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर जा सकता है। इस प्रकार से टेम्परेचर देते हैं अपन तो इनके आयन क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और विचलन से इनमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। तो ये तो है ठोसों में अपूर्णताएं, त्रुटि किसे कहते हैं, इसके एक डेफिनेशन के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, याद कर सकते हो कि जब किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा होता है तो वो उनके एक निश्चित टेम्परेचर पर अवयवी कण हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में विन्यासित होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि तापमान कम एक निश्चित ताप से कम हो या अधिक हो तो आयन जो होते हैं वो अपना निश्चित स्थान पर व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं, जिस कारण से उस क्रिस्टल जालक में, आयनिक क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसे ठोस में अपूर्णता या त्रुटि कहा जाता है। एक नोट करके बताया गया है कि ये बिंदु त्रुटि होती क्या है, किसे कहते हैं बिंदु त्रुटि। ऑब्लिक लगा के दूसरा शब्द में ये भी बताया गया है कि बिंदु त्रुटि ना बोलकर त्रुटि को क्या दूसरा शब्द क्या बोला गया है, दोष, कि बिंदु दोष क्या है ये। इस बिंदु दोष को दूसरे शब्दों में हम इसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। देखो नाम से स्पष्ट है, रिक्तिका मतलब कोई जगह खाली हो जाना वहाँ। तो अपना स्थान छोड़ करके कोई कैंडिडेट अपना स्थान छोड़ करके चला जाएगा। यदि एक रूम में 5 चेयर हैं
5 चेयर में 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक स्टूडेंट अपनी चेयर छोड़कर चला जाएगा तो वो जगह उसकी खाली हो जाएगी ना, उसको रिक्तिका बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल जालक मैंने आपको बताया था बना के, और आप यदि इसको क्रिस्टल जालक को टेम्परेचर दो, गर्म करो, तो यहाँ से मान लो सोडियम आयन है वो अपना स्थान छोड़कर चला जाए, इसकी जगह खाली स्थान शेष रह जाए, मान लो ये चला गया, इसकी जगह खाली स्थान शेष रह जाए, तो उसको इस दोष को हम क्या कहेंगे? बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि या रिक्तिका दोष। क्लियर? देखिए, जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो उत्पन्न त्रुटि को बिंदु त्रुटि या रिक्तिका दोष कहा जाता है। क्लियर? देखिए, इसमें रफ कॉपी में समझने की कोशिश करिए। फिर यह है एक आयन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन। अल्टरनेट क्रम में इनको अरेंज करना है। यहाँ ऋणायन आ गया तो फिर यहाँ धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन। अपन को पता है इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है विपरीत आवेश में, तो इनको जोड़ दिया अपन ने। इस समय तो मैंने इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई, देखो, है ना। लेकिन मान लिया मैंने यहाँ से एक आयन मिस कर दूँ, मैं इसको, एक आयन को, इसको हटा दिया, यहाँ से खाली स्थान रह गया। अब ये क्या बन गई? रिक्तिका बन गई, रिक्तिका। और इसमें एक क्रिस्टल जालक में पूरे में क्या उत्पन्न हो गया? एक दोष उत्पन्न हो गया, त्रुटि उत्पन्न हो गई। किसके कारण तो त्रुटि उत्पन्न हो गई? कोई आयन है वो अपने स्थान छोड़कर चला गया, क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, जिस कारण से वहाँ पर क्या बन गई? एक रिक्तिका बन गई, है ना, दोष उत्पन्न हो गया। तो उस दोष को क्या नाम दे दिया गया? रिक्तिका दोष। मतलब कोई आयन क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो उत्पन्न त्रुटि को बिंदु त्रुटि या रिक्तिका दोष कहा जाता है। क्लियर? देखो, अल्टरनेट क्रम में धनायन ऋणायन अरेंज है, व्यवस्थित हैं। यहाँ मैंने एक धनायन की कमी दिखा दी या ऋणायन की कमी दिखा दी, एक आयन मिस है यहाँ से, तो रिक्तिका बन गई ना इसकी जगह, लेकिन क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो गया। ये दोष क्रिस्टल जालक में किसके कारण उत्पन्न हुआ? एक रिक्तिका बनने के कारण। तो इसको क्या नाम दे दिया गया? बिंदु त्रुटि या रिक्तिका दोष। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसी त्रुटिपूर्ण संरचनाएं जिसके धनायन व ऋणायन का अनुपात क्या हो? समान हो, उसको तो क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। स्टाइकियोमेट्रिक बेटा एक बैलेंस होता है कि जब धनायन और ऋणायन की संख्या समान हो। जैसे इस क्रिस्टल जालक में मान लो 10 धनायन है और 10 ही क्या है? ऋणायन है। क्लियर? तो 10 धनायन और 10 ऋणायन है और इसको टेम्परेचर दिया गया, तो इसमें से एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला गया, तो कितने ऋणायन बच गए? 9। धनायन भी अगर अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए तो धनायन की संख्या कितनी हो गई? 9। पहले 10-10 थी दोनों की, एक एक ताप देने से निकल गए बाहर, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 9। धनायन की भी 9, तो दोनों आयनों की संख्या 9 है, बराबर है, तो बराबर है। त्रुटि तो उत्पन्न हो गई, क्यों? क्योंकि आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चले गए क्रिस्टल जालक से, तो त्रुटि उत्पन्न हो गई। लेकिन कौन सी त्रुटि कहलाई? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। तो ऐसी त्रुटिपूर्ण संचयन जिसके धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो? समान हो, ऐसी त्रुटि को स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहा जाता है। और धनायन और ऋणायन का अनुपात समान ना हो तो फिर वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। आप कहोगे सर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कौन सी होती है? देखिए, ये आपने एक क्रिस्टल जालक बनाया है, इसमें मान लिया धनायन की संख्या 10 है और ऋणायन की संख्या भी कितनी है? 10 है। मान लिया धनायन की संख्या भी 10 है और ऋणायन की संख्या भी कितनी है? 10। आपने इसको गर्म किया तो एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, बस केवल एक ऋणायन। तो अब इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या कितनी कितनी शेष रह गई? धनायन तो अपनी जगह छोड़कर नहीं गए ना, तो धनायन की संख्या तो अभी 10 ही है,
लेकिन ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला गया बाहर क्रिस्टल जालक से, तो ऋणायन की संख्या कितनी रह गई? 9। क्लियर? क्या यह अनुपात धनायन ऋणायन का समान रहा? अब नहीं रहा, क्योंकि एक ऋणायन की कमी हो गई, संख्या 9, जबकि धनायन वो क्यों है? 10। तो इस त्रुटि को कौन सी कहा जाएगा? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। ऐसी त्रुटिपूर्ण संरचना जिसके क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहता, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहलाती है। इसमें देखिए आगे पहला टॉपिक है, इसमें हम स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके एग्जाम्पल लेंगे कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि ऐसी त्रुटिपूर्ण संरचनाएं जिनके धनायन व ऋणायन का अनुपात समान हो, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहलाती है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन सी? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। अभी पीछे बताया है स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि किसे कहते हैं? जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो? समान, उसे स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक शॉर्ट की त्रुटि, ये वैज्ञानिक का नाम है बेटा, एक फ्रिंकल त्रुटि, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, शॉर्ट की और फ्रिंकल, उन्होंने खोजी थी ये त्रुटि। तो एक शॉर्ट की स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में और एक ही फ्रिंकल। देखिए शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि किसे कहते हैं? शॉर्ट नाम से स्पष्ट है, वैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं मेरे तरीके से समझा रहा हूँ, याद करने के तरीके से। वैसे तो शॉर्ट की वैज्ञानिक का नाम है, उसने क्रिस्टलीय आयनिक पदार्थों में ये दोष खोजा था, इसको अध्ययन किया था इन दोषों के ऊपर, इस प्रकार के दोष के ऊपर, तो उन्होंने ये नाम रख दिया अपने नाम पर, शॉर्ट की त्रुटि। क्या होती है शॉर्ट की त्रुटि? पीछे मैंने कॉपी में एक आपको क्रिस्टल जालक बना के बताया था, उसमें से यदि एक धनायन अपना स्थान छोड़कर चला जाए और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाए, है ना, तो उसके जगह धनायन और ऋणायन की जगह क्या रह जाएगी? जगह खाली रह जाएगी। तो उस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट की त्रुटि। याद रखना, शॉर्ट छोटा हो जाना, कमी हो जाना, किसकी? एक धनायन की और एक ऋणायन की। आप कहोगे सर दोनों की कमी क्यों होगी, एक धनायन की और एक ऋणायन की? क्योंकि हम स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि पढ़ रहे हैं, और स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में क्या होता है कि एक धनायन और एक ऋणायन वो अपने स्थान छोड़कर चले जाते हैं बाहर। हाँ, हो सकता है ज़्यादा भी चले जाएं, लेकिन इनका अनुपात समान होना चाहिए, इसलिए स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में पढ़ रहे हैं हम। देखिए इस प्रकार की त्रुटि में एक धनायन एवं ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। जितनी संख्या में धनायन उपस्थित होंगे उतनी संख्या में ऋणायन उपस्थित होंगे। क्लियर? एक ही धनायन छोड़ के चला जाएगा बाहर तो एक ऋणायन छोड़ के चला जाएगा। यदि 2 धनायन बाहर निकल जाएंगे तो 2 ऋणायन बाहर निकल जाएंगे। धनायन और ऋणायन की संख्या निकलने के बावजूद भी क्या रहेगी? समान रहेगी। इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में घनत्व पहले की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। भाई घनत्व कम होगा ही, क्यों? क्योंकि आयन कम हो गए इसमें से। घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है वही घनत्व है, और इनमें कमी हो रही है आयनों की, तो कमी होगी तो क्या कहलाएगी? शॉर्ट की त्रुटि, है ना। घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? Na+, KCl+, KBr+ इत्यादि। देखिए धनायन ऋणायन को अल्टरनेट क्रम में अरेंज किया गया है। इसमें देखिए यहाँ एक धनायन मिस कर दिया मैंने यहाँ, और आगे देखिए यहाँ एक ऋणायन मिस कर दिया, एक यहाँ से धनायन तो फिर एक यहाँ से ऋणायन। अब इसमें धनायन और ऋणायन एक एक की कमी हो गई, तो बच गए धनायन और ऋणायन की संख्या क्या मिलेगी? समान मिलेगी। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाएगा? शॉर्ट की त्रुटि। क्लियर? अगला है बी, इसी में स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में फ्रेंकल त्रुटि। फ्रेंकल त्रुटि में क्या होगा? देखो कि इसमें एक धनायन है, वो अपना स्थान छोड़कर तो क्रिस्टल जालक से बाहर तो नहीं जाएगा, वो क्रिस्टल जालक में ही कोई दूसरी जगह जिसको खाली मिलेगी वहाँ व्यवस्थित हो जाएगा, अपना मेन स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक में दूसरी जगह चला जाएगा।
उसको बोला जाएगा फ्रेंकल त्रुटि या फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि में एक धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में ही उपस्थित अन्य अंतराकाशीय अवकाश में या रिक्तिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार की त्रुटि में भी धनायन और ऋणायन की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। क्लियर? इसमें देखो कोई धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर नहीं गए ना, उतनी ही संख्या जितनी पहले थी, लेकिन बस अपना स्थान छोड़ दिया, तो अपना स्थान छोड़ दिया तो भी त्रुटि तो उत्पन्न हो गई आयनों की व्यवस्था में। तो क्या इसके घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की त्रुटि में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पीछे वाली त्रुटि में तो धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले गए थे, लेकिन इसमें बाहर नहीं गया, अपने ही रिक्ति उसी क्रिस्टल जालक में है, लेकिन वो दूसरी जगह चला गया अपने मेन स्थान को छोड़कर। तो इसमें क्या लिखोगे कि इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में एक धनायन जो होता है वो अपना स्थान छोड़कर वो क्रिस्टल जालक में ही दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी रिक्तिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है, फ्रेंकल त्रुटि कहा जाता है। इस प्रकार के दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, ये थोड़े आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक दो बार आप याद करोगे तो हो जाएंगे याद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रिय विद्यार्थियों नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ेंगे। अपूर्णताएं इसको दूसरे शब्दों में अपन त्रुटि भी बोलते हैं। जो अपन क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं उनमें अपन अपूर्णता देखेंगे, त्रुटि। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को इग्नोर न करें। आप पहले रीडिंग लगा करके लेसन की, उसके बाद आप वीडियो अवश्य देखें। इस वीडियो से पहले वाले कुछ एक दो टॉपिक्स मिस किए हैं, क्योंकि वो वीडियो के माध्यम से इतना पॉसिबल नहीं है इजी तरीके से समझाना कि वीडियो के थ्रू उसको समझा सकूं आपको मैं। इसलिए एक दो टॉपिक्स हैं वो बीच में छोड़े गए हैं। उनको जब भी अपन क्लास में रिवाइज करेंगे लेसन को, तो उस समय दोबारा से बताएंगे क्लास में, उस समय अच्छे से उस टॉपिक को समझाया जाएगा। इस समय वो वीडियो में नहीं अपलोड किया गया है। इस वीडियो में अपन ठोस में अपूर्णताएं देख रहे हैं, त्रुटियां देख रहे हैं कि त्रुटियां क्या होती हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अपन ये अपूर्णताएं किसे बोलते हैं या त्रुटि किसे बोलते हैं। आपने एक 11th क्लास में NaCl की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। जैसे ये बनाई थी आपने NaCl की स्ट्रक्चर, ये Na+ होता है, Cl-, Na+, Cl-, ऐसे ये अल्टरनेट क्रम में रिपीट हो रहे हैं बार बार। अल्टरनेट क्रम में क्या करना, उनको रिपीट करना है। और अपन को पता है Na+ है वो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है वो Na+ है, और Na+ है क्लोरीन माइनस है। इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, ये बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मतलब इनमें एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इस प्रकार के से ये क्रिस्टलीय, ये तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में एग्जाम्पल के रूप में दिया है मैंने आपको। ज़्यादातर इस एग्जाम्पल में आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, उनकी अपूर्णताओं के बारे में देखें। देखो तो ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो गया। इसमें प्रत्येक रूप से एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, वो अल्टरनेट क्रम में और सही तरीके से व्यवस्थित हैं। यहाँ फिलहाल इसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं दिखाई गई है। इस प्रकार से ये ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, इसमें किसी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं है। अपूर्णता इम्पैक्ट मतलब त्रुटि, किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है इसमें। हाँ, ऐसा कर दिया जाए कि मैं मान लो यहाँ से इस क्रिस्टल जालक में से एक सोडियम आयन को मैं हटा दूँ, यहाँ से क्या कर दूँ,
हटा दूँ, निकाल दूँ। वो निकालना आराम ऐसे नहीं पॉसिबल कि अपन हाथ से निकाल दें, नहीं। या तो अपन इसको गर्म करें अधिक टेम्परेचर पर, तो इसमें से सोडियम आयन है वो निकल जाए, या ऐसे हो सकता है हाँ सोडियम आयन मान लो निकल जाएगा, तो इसमें आप ये कहोगे तो त्रुटि हो गई धनायन की। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कहेंगे कि सर इसमें से एक धनायन की कमी हो गई। तो ये किसी प्रकार से आयन की कमी होना ये क्या कहलाते हैं, इस क्रिस्टल ठोस में त्रुटि कहलाती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस क्रिस्टल जालक का जब निर्माण हो रहा होता है उस समय मान लो कि इसको सही तरीके से टेम्परेचर न मिल पाए व्यवस्थित होते समय, अरेंजमेंट होते समय इनका आयनों का, और इनमें जो ये रिक्तिकाएँ बची हैं, ये शेष आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं, इनको अपन अंतराकाशी अवकाश बोलते हैं। अंतराकाशी अवकाश या रिक्तिका बोलते हैं। इनमें यदि मान लो एक सोडियम प्लस आयन की अधिकता हो जाए तो भी अभी दोष उत्पन्न हो गए, इसमें क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो गई, है ना। ये कौन सा दोष है, ये धनायन की अधिकता के कारण दोष है, राइट है। हाँ ऐसे भी हो सकता है इसी प्रकार से धनायन की बात न हो, यदि ऋणायन अपने स्थान छोड़ करके और क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए तो भी इसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई। या इसके अधिक ये ना आए और इसको उदासीन बनाए रखने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट्स आ जाए, यहाँ पर कोई दूसरा आयन आ जाए, तो ये भी क्या है, त्रुटि है। इस प्रकार से अपन क्रिस्टल जालक में क्या पढ़ेंगे, त्रुटि पढ़ेंगे। देखिए ये एक परिचय के रूप में समझाया मैंने आपको। यहाँ देखिए ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियाँ। सामान्यतः परम ताप पर, परम ताप 0 डिग्री केल्विन, या फिर सेल्सियस में ले तो 0 डिग्री केल्विन बराबर 273 केल्विन परम ताप माना गया है उसको, 0 डिग्री केल्विन ताप को। सामान्यतः परम ताप पर क्रिस्टल पूर्ण रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और शुद्ध रहते हैं। व्यवस्थित का अर्थ अभी रफ कॉपी में मैंने आपको समझाया था कि धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन है वो आयन है, पार्टिकल्स हैं, वो एक प्रकार से व्यवस्थित क्रम में हैं। उस समय उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, तो वो क्या होंगे, शुद्ध होंगे। न तो उनमें धनायन की अधिकता, न ऋणायन की अधिकता, न कमी पाई जाएगी दोनों आयनों की। उस समय वो 0 केल्विन ताप पर क्या होंगे, शुद्ध होंगे। तो वो तो क्या हो गए, वो तो शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो गए। लेकिन देखिए हम अपूर्णता या त्रुटियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आगे देखिए ये तो कब है, परम ताप पर। तो परम ताप होगा 0 डिग्री केल्विन ताप, तो उस पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होंगे और क्या होंगे, शुद्ध होंगे। नेक्स्ट देखिए ताप में वृद्धि, ताप बढ़ाया जा रहा है उस क्रिस्टल जालक का, उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का। ताप में वृद्धि के साथ साथ क्रिस्टल में अवयवी कण गतिमान होने लगते हैं। बिल्कुल अणुओं को गति मिलेगी। जल को आप गर्म करते हो भगोने में तो देखो अणु गतिशील होने लग जाते हैं, राइट है। तो ताप में वृद्धि के साथ साथ क्रिस्टल में अवयवी कण, अवयवी कण है परमाणु, मैंने कहा था उस समय अवयवी कण कोई परमाणु, आयन या अणु भी हो सकते हैं। तो अवयवी कण गतिमान होने लगते हैं तथा पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं, पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार अवयवी कण क्या होने लग जाते हैं, विचलन होने लग जाता है। विचलन होने से क्रिस्टल जालक में क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न होने लगती है या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं हम, अपूर्णता कहते हैं या त्रुटि कहते हैं। आगे देखिए तीर का निशान लगा के बताया गया है नेक्स्ट लाइन में कि आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना में, देखो मैंने पीछे भी आपको और कॉपी में समझाया था कि एग्जाम्पल हम ज़्यादातर किसके लेंगे, यहाँ आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लेंगे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ज़्यादातर इस टॉपिक में, अपूर्णताएं वाले टॉपिक में ज़्यादातर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल लेंगे। उसके बारे में दिमाग में रख करके अपन को स्टडी करनी है, दिमाग में रखना है और थ्योरी पढ़नी है। आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना में किसी धनायन व ऋणायन की अनुपस्थिति, हो सकता है धनायन की अनुपस्थिति हो या ऋणायन की अनुपस्थिति हो, की अनुपस्थिति या आयनों के अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से ही बाहर चले जाएं या अंदर अन्य स्थान पर चले जाएं, तो क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि देखो क्रिस्टल जालक के बारे में इसमें समझाया था मैंने आपको रफ कॉपी में कि ये क्रिस्टल जालक बनाया गया है, जब इसको टेम्परेचर दोगे तो क्या क्या संभव है, या तो ये धनायन है वो अपना स्थान छोड़कर यहाँ से मैन स्थान छोड़ करके यहाँ चला जाए, रिक्त स्थानों में चला जाए, है ना। या फिर क्या पॉसिबल है
कि अपना रिक्त स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से ही बाहर चला जाए, ये भी स्थान है, पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसे ही क्लोरीन आयन है, वो भी स्थान अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर जा सकता है। इस प्रकार से टेम्परेचर देते हैं अपन, तो इनके आयन क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और विचलन से इनमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? तो ये तो है ठोसों में अपूर्णताएं, त्रुटि किसे कहते हैं, इसके एक डेफिनेशन के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, याद कर सकते हो कि जब किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा होता है तो वो उनके एक निश्चित टेम्परेचर पर अवयवी कण हैं, वो एक व्यवस्थित क्रम में विन्यासित होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि तापमान कम एक निश्चित ताप से कम हो या अधिक हो तो आयन जो होते हैं वो अपना निश्चित स्थान पर व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं, जिस कारण से उस क्रिस्टल जालक में, आयनिक क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसे ठोस में अपूर्णता या त्रुटि कहा जाता है। एक नोट करके बताया गया है कि बिंदु त्रुटि होती क्या है, किसे कहते हैं बिंदु त्रुटि। ओब्लिक लगा के दूसरा शब्द में ये भी बताया गया है कि बिंदु त्रुटि ना बोलकर त्रुटि को क्या दूसरा शब्द क्या बोला गया है, दोष। कि बिंदु दोष क्या है ये, इस बिंदु दोष को दूसरे शब्दों में हम इसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। देखो नाम से स्पष्ट है, रिक्तिका मतलब कोई जगह खाली हो जाना वहाँ। तो अपना स्थान छोड़ करके कोई कैंडिडेट अपना स्थान छोड़ करके चला जाएगा। यदि एक रूम में 5 चेयर हैं, 5 चेयर में 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक स्टूडेंट अपनी चेयर छोड़कर चला जाएगा, तो वो जगह उसकी खाली हो जाएगी ना, उसको रिक्तिका बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल जालक मैंने आपको बताया था बना के, और आप यदि इसको क्रिस्टल जालक को टेम्परेचर दो, गर्म करो, तो यहाँ से मान लो सोडियम आयन है वो अपना स्थान छोड़कर चला जाए, इसकी जगह खाली स्थान शेष रह जाए, मान लो ये चला गया, इसकी जगह खाली स्थान शेष रह जाए, तो उसको, इस दोष को हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि या रिक्तिका दोष। क्लियर? देखिए, जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, तो उत्पन्न त्रुटि को बिंदु त्रुटि या रिक्तिका दोष कहा जाता है। क्लियर? देखिए, इसमें रफ कॉपी में समझने की कोशिश करिए। फिर यह है एक आयन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन। अल्टरनेट क्रम में इनको अरेंज करना है। यहाँ ऋणायन आ गया तो फिर यहाँ धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन। अपन को पता है इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है विपरीत आवेश में, तो इनको जोड़ दिया अपन ने। इस समय तो मैंने इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई, देखो, है ना। लेकिन मान लिया मैंने यहाँ से एक आयन मिस कर दूँ, मैं इसको, एक आयन को, इसको हटा दिया, यहाँ से खाली स्थान रह गया। अब ये क्या बन गई, रिक्तिका बन गई, रिक्तिका। और इसमें एक क्रिस्टल जालक में पूरे में क्या उत्पन्न हो गया, एक दोष उत्पन्न हो गया, त्रुटि उत्पन्न हो गई। किसके कारण तो त्रुटि उत्पन्न हो गई, कोई आयन है वो अपने स्थान छोड़कर चला गया, क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, जिस कारण से वहाँ पर क्या बन गई, एक रिक्तिका बन गई, है ना, दोष उत्पन्न हो गया। तो उस दोष को क्या नाम दे दिया गया, रिक्तिका दोष। मतलब कोई आयन क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, तो उत्पन्न त्रुटि को बिंदु त्रुटि या रिक्तिका दोष कहा जाता है। क्लियर? देखो, अल्टरनेट क्रम में धनायन ऋणायन अरेंज है, व्यवस्थित है। यहाँ मैंने एक धनायन की कमी दिखा दी या ऋणायन की कमी दिखा दी, एक आयन मिस है यहाँ से, तो रिक्तिका बन गई ना इसकी जगह, लेकिन क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो गया। ये दोष क्रिस्टल जालक में किसके कारण उत्पन्न हुआ, एक रिक्तिका बनने के कारण, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, बिंदु त्रुटि या रिक्तिका दोष। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसी त्रुटिपूर्ण संरचनाएं जिसके धनायन व ऋणायन का अनुपात क्या हो, समान हो,
उसको तो क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। स्टाइकियोमेट्रिक बेटा एक बैलेंस होता है कि जब धनायन और ऋणायन की संख्या समान हो। जैसे इस क्रिस्टल जालक में मान लो 10 धनायन है और 10 ही क्या है, ऋणायन है। क्लियर? तो 10 धनायन और 10 ऋणायन है और इसको टेम्परेचर दिया गया, तो इसमें से एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला गया, तो कितने ऋणायन बच गए, 9। धनायन भी अगर अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए तो धनायन की संख्या कितनी हो गई, 9। पहले 10 थे दोनों की, एक एक ताप देने से निकल गए बाहर, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 9। धनायन की भी 9। तो दोनों आयनों की संख्या 9 है, बराबर है, तो बराबर है। त्रुटि तो उत्पन्न हो गई, क्यों, क्योंकि आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चले गए क्रिस्टल जालक से, तो त्रुटि उत्पन्न हो गई। लेकिन कौन सी त्रुटि कहलाई, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। तो ऐसी त्रुटिपूर्ण संचयन जिसके धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो, समान हो, ऐसी त्रुटि को स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहा जाता है। और धनायन और ऋणायन का अनुपात समान ना हो तो फिर वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। आप कहोगे सर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कौन सी होती है, देखिए ये आपने एक क्रिस्टल जालक बनाया है, इसमें मान लिया धनायन की संख्या 10 है और ऋणायन की संख्या भी कितनी है, 10 है। मान लिया धनायन की संख्या भी 10 है और ऋणायन की संख्या भी कितनी है, 10। आपने इसको गर्म किया तो एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, बस केवल एक ऋणायन। तो अब इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या कितनी कितनी शेष रह गई, धनायन तो अपनी जगह छोड़कर नहीं गए ना, तो धनायन की संख्या तो अभी 10 ही है, लेकिन ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला गया बाहर क्रिस्टल जालक से, तो ऋणायन की संख्या कितनी रह गई, 9। क्लियर? क्या यह अनुपात धनायन ऋणायन का समान रहा, अब नहीं रहा, क्योंकि एक ऋणायन की कमी हो गई, संख्या 9, जबकि धनायन वो क्यों है, 10। तो इस त्रुटि को कौन सी कहा जाएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। ऐसी त्रुटिपूर्ण संरचना जिसके क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहता, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहलाती है। इसमें देखिए आगे पहला टॉपिक है, इसमें हम स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके एग्जाम्पल लेंगे कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि ऐसी त्रुटिपूर्ण संरचनाएं जिनके धनायन व ऋणायन का अनुपात समान हो, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहलाती है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन सी, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि, अभी पीछे बताया। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि किसे कहते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो, समान, उसे स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक शॉर्टकी त्रुटि, ये वैज्ञानिक का नाम है बेटा, एक फ्रिंकल त्रुटि, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, शॉर्टकी और फ्रिंकल, उन्होंने खोजी थी ये त्रुटि। तो एक शॉर्टकी स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में और एक फ्रिंकल। देखिए शॉर्टकी त्रुटि किसे कहते हैं, शॉर्ट नाम से स्पष्ट है, वैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं मेरे तरीके से समझा रहा हूँ, याद करने के तरीके से। वैसे तो शॉर्टकी वैज्ञानिक का नाम है, उसने क्रिस्टलीय आयनिक पदार्थों में ये दोष खोजा था, इसको अध्ययन किया था, इन दोषों के ऊपर, इस प्रकार के दोष के ऊपर, तो उन्होंने ये नाम रख दिया अपने नाम पर, शॉर्टकी त्रुटि। क्या होती है शॉर्टकी त्रुटि, पीछे मैंने कॉपी में एक आपको क्रिस्टल जालक बना के बताया था, उसमें से यदि एक धनायन अपना स्थान छोड़कर चला जाए और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाए, है ना, तो उसकी जगह धनायन और ऋणायन की जगह क्या रह जाएगी, जगह खाली रह जाएगी। तो उस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी त्रुटि। याद रखना, शॉर्ट छोटा हो जाना, कमी हो जाना, किसकी, एक धनायन की और एक ऋणायन की। आप कहोगे सर दोनों की कमी क्यों होगी, एक धनायन की और एक ऋणायन की, क्योंकि हम स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि पढ़ रहे हैं, और स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में क्या होता है कि एक धनायन और एक ऋणायन वो अपने स्थान छोड़कर चले जाते हैं बाहर, हाँ हो सकता है ज़्यादा भी चले जाएं, लेकिन इनका अनुपात समान होना चाहिए, इसलिए स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में पढ़ रहे हैं हम। देखिए इस प्रकार की त्रुटि में एक धनायन एवं ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल जालक
में धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। जितनी संख्या में धनायन उपस्थित होंगे उतनी संख्या में ऋणायन उपस्थित होंगे। क्लियर। एक ही धनायन छोड़ के चला जाएगा बाहर तो एक ऋणायन छोड़ के चला जाएगा। यदि दो धनायन बाहर निकल जाएंगे तो दो ऋणायन बाहर निकल जाएंगे। धनायन और ऋणायन की संख्या निकलने के बावजूद भी क्या रहेगी, समान रहेगी इस प्रकार की त्रुटि में। इस प्रकार की त्रुटि में घनत्व पहले की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई घनत्व कम होगा ही, क्यों, क्योंकि आयन कम हो गए इसमें से। घनत्व क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है वही घनत्व है, और इनमें कमी हो रही है आयनों की, तो कमी होगी तो क्या कहलाएगी, शॉर्ट की त्रुटि, है ना। घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, Na+, KCl+, KBr+ इत्यादि। देखिए धनायन ऋणायन को अल्टरनेट क्रम में अरेंज किया गया है। इसमें देखिए यहाँ एक धनायन मिस कर दिया मैंने यहाँ, और आगे देखिए यहाँ एक ऋणायन मिस कर दिया, एक यहाँ से धनायन तो फिर एक यहाँ से ऋणायन। अब इसमें धनायन और ऋणायन एक एक की कमी हो गई तो बच गए धनायन और ऋणायन की संख्या क्या मिलेगी, समान मिलेगी। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाएगा, शॉर्ट की त्रुटि। क्लियर। अगला है बी, इसी में स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि में फ्रेंकल त्रुटि। फ्रेंकल त्रुटि में क्या होगा, देखो कि इसमें एक धनायन है, वो अपना स्थान छोड़कर तो क्रिस्टल जालक से बाहर तो नहीं जाएगा, वो क्रिस्टल जालक में ही कोई दूसरी जगह जिसको खाली मिलेगी वहाँ व्यवस्थित हो जाएगा। अपना मेन स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक में दूसरी जगह चला जाएगा, उसको बोला जाएगा फ्रेंकल त्रुटि या फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि में एक धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में ही उपस्थित अन्य अंतराकाशीय अवकाश में या रिक्तिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार की त्रुटि में भी धनायन और ऋणायन की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। क्लियर। इसमें देखो कोई धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर नहीं गए ना, उतनी ही संख्या जितनी पहले थी, लेकिन बस अपना स्थान छोड़ दिया तो अपना स्थान छोड़ दिया तो भी त्रुटि तो उत्पन्न हो गई आयनों की व्यवस्था में। तो इसके घनत्व पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की त्रुटि में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे वाली त्रुटि में तो धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले गए थे, लेकिन इसमें बाहर नहीं गया, अपने ही रिक्ति आप उसी क्रिस्टल जालक में है लेकिन वो दूसरी जगह चला गया अपने मेन स्थान को छोड़कर। तो इसमें क्या लिखोगे कि इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में एक धनायन जो होता है वो अपना स्थान छोड़कर वो क्रिस्टल जालक में ही दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी रिक्तिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है, फ्रेंकल त्रुटि कहा जाता है। इस प्रकार के दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, ये थोड़े आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक दो बार आप याद करोगे तो हो जाएंगे याद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रिय विद्यार्थियों नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके।